हेलो गाइस, रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन मूवी बहुत ही दिलचस्प मूवी है। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वर्जीनिया शहर में आता है और वहाँ की पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने जाता है, जहाँ वह बताता है कि जेनी का लास्ट मैसेज वर्जीनिया से आया है और 6 हफ्तों से उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। जेनी अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जाती है। फिर वो उस होटल की ओनर से भी इंक्वायरी करता है जहाँ जेनी और उसके दोस्त रुके थे। फिर वो एक बार में भी पूछता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है और पूछता है कौन खो गया। फिर वह जेनी के बारे में उसे सब बताता है और वो आदमी कहता है हाँ, मैंने उसे देखा है, पर तुम अपने घर जाओ क्योंकि वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगला ही सीन 6 हफ्ते पहले से शुरू होता है, जिसमें जेनी और उसके 5 दोस्त गाड़ी से वर्जीनिया जाकर एक होटल में रुकते हैं और वहाँ की ओनर जेनी को एक वार्न करती है कि ट्रैकिंग करते वक्त ट्रेल पर ही रहना, यही यहाँ की धरती बहुत निर्दयी है। अगले ही सीन में वो सब एक बार में एंजॉय करते हैं, जहाँ उनसे एक आदमी आके बात करता है और कहता है ट्रेल के रिगार्डिंग अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन या गाइड चाहिए हो तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं। जब वो सब वापस होटल जाते हैं तब उन्हें उनकी गाड़ी के पास एक अजीब कल्टिस्ट खड़ा दिखाई देता है, जिसके ऊपर एडम बियर बॉटल फेंकता है और आदमी गायब हो जाता है। और यहीं से जैन अपने पापा को कॉल करती है कि वो ठीक है। अगली मॉर्निंग जब जैन बाहर जाती है तब उसे बाहर एक लड़की और छोटी बच्ची दिखती है जो हैंड ब्रेसलेट बेचते हैं, और छोटी बच्ची जिसका नाम रूदी है जेनी के हेलो कहने पर दूर जाकर छिप जाती है। फिर जेनी ब्रेसलेट खरीद कर चली जाती है। फिर वो सब दोस्त ट्रैकिंग के लिए एपलेंशियल ट्रेल पर निकल जाते हैं। तभी कुछ दूर जाके डेरियस, जो जेनी का बॉयफ्रेंड है, सबको बताता है कि ट्रेल के थोड़े साइड में सिविल वॉर फोर्ट है, उसे देखने चलते हैं। पहले तो जेनी मना करती है क्योंकि वो एक रॉन्ग टर्न है और यहीं से मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है। फिर सब उसे मनाते हैं और वो मान जाती है। कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें फोर्ट नहीं मिलता और तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं वहाँ से एक बड़ा पेड़ का तना उनकी तरफ रोल करते हुए बड़ी तेजी से आता है। उसे देखकर वो सब बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी पेड़ से दबकर गैरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर डेरियस खुद को ब्लेम करता है और लुइस भी उसे ब्लेम करता है। तभी एडम लुइस को समझाता है कि इसमें डेरियस की और कोई गलती नहीं है और कहता है बारिश होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जेनी को वहाँ पेड़ के पास कोई नजर आता है, लेकिन जब सब देखते हैं तब वहाँ कोई नहीं होता। तभी थोड़ी दूर जाकर उन्हें लगता है वो खो गए हैं, इसलिए रात होने की वजह से वो वहीं कैंप लगाकर सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तब वहाँ मिला नहीं होती। उसे ढूंढते हुए उन्हें पता चलता है कि वो सब कब्रिस्तान में ही सो रहे थे और वहाँ से उन सबके फोन भी गायब हो जाते हैं। तब उन्हें लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब वो सब मिला को ढूंढना शुरू करते हैं और इसी बीच एडम पर अटैक होता है और वो एक गड्ढे में गिरकर गायब हो जाता है। तब लुइस, डेरियस और जेनी आगे जाते हैं और एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ बहुत से फोन, शूज और अजीब सामान होता है। तभी वहाँ से 2 मॉन्स्टर जैसे 2 लोग एडम को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी डेरियस उनको एक हथियार दिखाकर एडम को छोड़ने के लिए कहता है और पूछता है मिला कहाँ है, क्या तुमने उसे मार डाला? तभी पीछे से एडम एक मॉन्स्टर के सर पे एक रॉड से बहुत जोर से वार करता है, जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी दूसरा मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग देखते हैं मिला मरी नहीं है, वो बस मॉन्स्टर को देखकर छिप गई थी। तभी वो सब इस जंगल से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं और बाहर जाते वक्त डेरियस का पैर एक रस्सी पर लगता है जो कि एक ट्रैप था, जिससे डेरियस को थोड़ी चोट आती है। तभी कुछ आगे चलने के बाद उनके पीछे से कोई आता है और लुइस को ले जाता है। तभी लुइस को ढूंढते समय उन्हें एहसास होता है कि उन्हें वही मॉन्स्टर्स जैसे दिखने वाले कई हंटर्स ने घेर लिया है। अपनी जान बचाने के लिए जब वो सब वहाँ से भागते हैं तब मिला एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं जो मिला की पूरी बॉडी में जगह जगह घुस जाते हैं। उसे ऐसा देख एडम हेल्प मांगने के लिए जब जाता है तभी वहाँ पीछे से एक हंटर आके उसे तीर से मार डालता है। तभी भागते हुए एडम गिरता है और मॉन्स्टर उसे पकड़ ले जाता है। तभी डेरियस और जेनी भी मॉन्स्टर की पकड़ में आ जाते हैं। तभी जेनी खुद को एक गड्ढे में बंद पाती है और जहाँ उसे पता चलता है कि एडिथ, जिससे उसने ब्रेसलेट खरीदा था, वो भी उन्हीं हंटर्स के साथ एक फाउंडेशन मेंबर है। वो सब जंगल में अपनी अलग कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। फिर एडिथ उन चारों को अपने पीछे आने के लिए बोलती है, जहाँ वो सब देखते हैं बहुत ही लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं और वहाँ रूदी भी होती है। तभी एडिथ उन्हें अंदर एक डरावनी गुफा में ले जाकर बोलती है जो उन कल्टिस्ट का कोर्ट रूम होता है। तभी वहाँ एक कम्युनिटी का हेड आता है और अपना स्कल मास्क हटाता है, जिससे पता चलता है कि वो सब भी इंसान हैं, कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं। और हेड उन्हें बताता है कि जेनी और उसके दोस्त ट्रायल पर हैं क्योंकि उनसे मर्डर हुआ है। तभी वहाँ एक और कल्टिस्ट आता है और बताता है मैंने इन सबको पहले भी टाउन में और माउंटेन में देखा है
और इन्होंने ही मुझ पे बोतल फेंकी थी। और दूसरा कल्टिस्ट बताता है कि मैं और मेरे भाई हंटिंग कर रहे थे और अपना गेम ट्रैप चेक कर रहे थे। वहीं गलती से एडम का पैर उस ट्रैप में फंस जाता है और हम उसकी मदद के लिए उसे वापस वही माउंटेन के पास छोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी हम पे अटैक होता है और ये मेरे भाई सैमुअल को मार देता है। तभी हेड जेन से बोलता है हंटिंग करते समय जानवरों से बचने के लिए वो इस स्कल और ऐसी ड्रेस को पहनते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया। तब हेड जेन से पूछता है अब तुम बताओ क्या एडम ने सैमुअल को मारा या नहीं, लेकिन जेन झूठ बोल देती है। लेकिन रूदी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो बताती है कि ये सब सच है, इसलिए झूठ बोलने के लिए उन सबको पनिशमेंट मिलती है। तभी हेड एडम को भी उसी तरह मार देता है जैसे उसने सैमुअल को मारा था, उसके सर पे स्ट्राइक करके। और उन तीनों को डार्कनेस की सजा मिलती है, जिसमें वो लोहे की रॉड को गर्म करके लुइस की आंखें फोड़ देते हैं। जैसे ही जेन और डेरियस की बारी आती है, तभी जेन बड़ी स्मार्टली उन्हें बताती है कि अगर उनकी आंखें फोड़ी गईं, तो वो यूजफुल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब जेन डेरियस की स्किल्स बताती है और बोलती है ये आपकी कम्युनिटी को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए बहुत काम आएगा, और मैं एक हेल्दी वुमेन हूँ विदाउट एनी डिजीज, मैं आपकी कम्युनिटी को हेल्दी बेबी दे सकती हूँ। तो आपकी कम्युनिटी में जिस भी आदमी की शादी नहीं हुई है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों इस कम्युनिटी के सिटीजन बन जाते हैं। तभी पता चलता है कि कम्युनिटी हेड ही जेन को अपनी वाइफ बनाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और उसमें स्कॉट अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ स्कॉट अभी बार में बैठा होता है और लॉन्च ओनर उससे मिलने आती है और उसे द फाउंडेशन के बारे में सब बताती है और बताती है वहाँ से कभी कोई नहीं लौटा, न जिंदा न मरा हुआ। और जैसे ही स्कॉट बार के बाहर आता है, तभी नाते जो उसे पहले भी बार में मिल चुका है और उसके साथी उसे मारते हैं क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। और वहाँ की पुलिस भी बड़ी बेपरवाह है क्योंकि किसी को पिटता हुआ देख के वो अपनी गाड़ी नहीं रोकती। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग स्कॉट भी उस ट्रेल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लॉन्च ओनर उसे मना करती है। जब वो नहीं मानता तब वो बोलती है आई कैन हेल्प यू। फिर वो उसे अपने नेफ्यू जो एक हंटर है उससे मिलाने लेके जाती है। फिर वो और दो हंटर्स तभी उस ट्रेल पर जाते हैं जहाँ उसे ट्रैप पता होते हैं। तभी एक हंटर आगे जाकर गड्ढे में गिर जाता है और उसे बचाते हुए ट्रैप से दबकर वो दोनों हंटर्स की मौत हो जाती है। फिर स्कॉट अब अकेला रह जाता है और वो अकेले ही आगे बढ़ता है, जहाँ वो उस फाउंडेशन के गेट के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन पकड़ा भी जाता है, जहाँ वो डेरियस का ये हाल देखकर हैरान होता है और उसे गन से डराता है। तभी पीछे से जेन उसे तीर मारकर गिरा देती है। तभी स्ट्रेंजर्स को छुपकर आने के लिए हेड डार्कनेस की सजा सुनाता है। तभी थोड़ी देर बाद रात में सबसे छिपकर जेनी स्कॉट की यहाँ से निकल जाने में मदद करती है और डेरियस को भी साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। तभी जेन देखती है दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जो ऐसा पहली बार हुआ था, और वहाँ रूदी आती है और रूदी उन्हें निकालने का दूसरा रास्ता दिखाकर उनकी हेल्प करती है। तभी उन्हें निकलते हुए मॉर्गन देखता है, जिसे जेनी गोली मार देती है। फिर वो एक गुफा में निकलते हैं जहाँ सारे डार्कनेस पनिश्ड लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी जेनी को वहाँ लुइस भी दिखता है, जिसे वो गोली से मार देती है ताकि उसे और डार्कनेस में ना रहना पड़े। तभी बाहर निकलते समय एडिथ उन पर अटैक करती है, लेकिन किसी तरह जैन एडिथ के बेहोश होने पर वहाँ से निकलती है। तभी होप वहाँ जैन पर अटैक करता है और जैन डिफेंस में उसे चाकू से बहुत बार स्टैब करके मार देती है। वहीं स्कॉट जब जैन के पास जा रहा होता है, पीछे से एडिथ आती है, जिसे वो गोली से मार गिराता है। तभी वहाँ से जैन और स्कॉट बचते बचाते बाहर जाते हैं। वहीं उनकी मदद के लिए नाते अपने साथियों के साथ आता है और बताता है 6 साल पहले उसकी भतीजी भी इसी माउंटेन पर खो गई थी, जो आज तक नहीं मिली। फिर वो उन दोनों को जैसे तैसे उस माउंटेन से निकालकर जीप में बैठाता है। तभी वहाँ कम्युनिटी हेड वेनेबल भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ जेनिफर को आवाज लगाता है। तभी आगे दिखाते हैं जेनिफर अपने पापा के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, और जब वो अपने घर वापस आती है तब वहाँ वेनेबल और रूदी को बैठा देखती है, जहाँ उसकी मम्मी बताती है कि ये हमारे न्यू नेबर्स हैं। तभी जैन अंदर जाके एक नाइफ लेकर आती है और उसे वापस जाने को बोलती है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तभी जैन कहती है तुम मुझे वहाँ ले जाकर मार दोगे। वो कहता है हाँ, पर मेरा बच्चा होने के बाद। तभी जैन उस पे अटैक करती है और वेनेबल उसकी माँ और भाइयों को अटैक करके मार देता है। लेकिन वेट, ये तो सिर्फ जैन का एक सपना था। तभी जैन अपनी मॉम और बॉयज को बाहर जाने के लिए बोलती है, कहती है उन्हें कोई बिजनेस टॉक करनी है, और वेनेबल के साथ एक वैन में वापस जाने लगती है।
लेकिन गाइस स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। लास्ट में उनकी वैन डिसबैलेंस होती है क्योंकि जैन वेनेबल और उसके गार्ड्स पर अटैक करती है और उन्हें मार देती है और रूदी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और यहीं ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही आपको कोई और मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। मैं आपके लिए जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।